आज हम लोग डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज में ऑपरेटर चैप्टर। ऑपरेटर चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम सी लैंग्वेज में ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में ऑपरेटर टोटल 6 प्रकार के होते हैं। उन 6 प्रकार के ऑपरेटर पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान है और आसान तरीके से हम लोग समझेंगे कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं और कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर ये सी लैंग्वेज का एक अलग चैप्टर है ऑपरेटर। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा आपका होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। और चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर। इसी प्रकार से इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। देन आपका आएगा पांचवा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। और छठा हम लोग पढ़ते हैं सी लैंग्वेज में मिसलेनियस ऑपरेटर। मिसलेनियस ऑपरेटर। तो ये 6 प्रकार के ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज में। तो एक बार आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला नाम आपको याद होना चाहिए सारे ऑपरेटर के। तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और मिसलेनियस ऑपरेटर आपका सी लैंग्वेज में यूज होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं, अरिथमेटिक मींस जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, मॉड वैल्यू को फाइंड आउट करना। देन आपका इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। जब भी हम कोई नंबर से रिलेटेड, जैसे दो नंबर को जोड़ना, तो दो नंबर पे हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो नंबर से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है, ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब आते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं। तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपका यूज होता है प्लस, माइनस, देन आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड ऑपरेटर, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो टोटल हमने बताया आपको यहाँ पे टोटल 7, यहाँ पे 7 है जो ऑपरेटर यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि एडिशन के लिए प्लस, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग ये सिंपल यूज करेंगे, डिवीजन के लिए ये ऑपरेटर है, देन मॉड वैल्यू के लिए ये, और देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कि कैसे हम एक एक करके वैल्यू बढ़ा सकते हैं और एक एक करके वैल्यू घटा सकते हैं किसी भी इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके जो 7 ऑपरेटर हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर के। तो यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम करना चाहें तो हम 2 वेरिएबल लेंगे और दोनों वेरिएबल पे हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन और सारी चीजें ये कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये जो 4 ऑपरेटर आपके हैं, इनका यूज करके अगर हमें कोई रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए ये आपका डिवीजन का सिंबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सी लैंग्वेज में सबसे पहले हमें
दो वैल्यूज रीड करनी होगी, चाहे तो हम कीबोर्ड से रीड कर सकते हैं या हम वैल्यू को हार्ड कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं सी लैंग्वेज का। तो हम क्या करेंगे, एक हेडर फाइल लिखेंगे हैज इंक्लूड stdio.h। तो ये हमारा हेडर फाइल है। ये क्या करता है, हैज इंक्लूड लिंक प्रोवाइड करता है इस लाइब्रेरी का हमारे कोड से। ये हमारी लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन हम लिखते हैं मेन फंक्शन इंट मेन। अब सी लैंग्वेज में क्या है कि सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, सी मेन फंक्शन से सी लैंग्वेज में। तो हम यहाँ पे मेन जो हम दो प्रकार से सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एक तो हम इंट मेन लिख सकते हैं, दूसरा हम वाइड मेन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंट मेन। तो अब क्या होगा, इसका बॉडी ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें चाहिए दो वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। n1 इक्वल टू 10, n2 इक्वल टू 20 and then 4 more variable we need to store values। जैसे कि हमें सम करके दो नंबर का स्टोर करना होगा, तो किसी वेरिएबल में करेंगे। तो एक ले लेते हैं सम इक्वल टू 0 सम वेरिएबल में। देन जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसमें स्टोर करेंगे। देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेंगे, और जब डिवीजन करेंगे तो इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेंगे। तो इतने वेरिएबल की जरूरत है इस एग्जांपल के लिए। देन हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना है, सम करना है। तो हम लिखेंगे सम इक्वल टू n1 प्लस n2। तो आप देख रहे हो कि हमने प्लस ऑपरेटर जो आपका है सी लैंग्वेज में उसको यहाँ पे यूज किया है। तो ये क्या करेगा, n1 और n2 की वैल्यू को ऐड कर देगा, और ऐड करके स्टोर कहाँ हो जाएगा वैल्यू, सम वेरिएबल में। और इस सम की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो हम लिखेंगे प्रिंटफ। यहाँ पे प्रिंटफ यूज होता है डिस्प्ले करने के लिए। और हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर इज, और इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफाई %d न्यू लाइन कैरेक्टर, और देन यहाँ पे लिखेंगे सम। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सम डिस्प्ले करा सकते हैं, सम की वैल्यू को। देन इसी प्रकार से सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सब्ट्रैक्शन की वैल्यू SUB हमें स्टोर करेंगे। तो लिखेंगे n1 माइनस n2। तो क्या होगा, n1 और n2 की वैल्यू को हम n1 की वैल्यू को हम माइनस कर रहे हैं n2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज। और यहाँ पे इसको प्रिंट करा देंगे, लिखेंगे SUB। तो यहाँ पे जो हमारा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दो कर लिया। देन हमारा आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो लिखेंगे n1 इक्वल टू n1 इंटू n। देन हम मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। देन लास्ट ऑपरेशन हमारा डिवीजन का। डिवाइड बाई n। डिवीजन रिजल्ट इज ये हमारे चार ऑपरेशन हो गए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न 0, और देन हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा।
तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोग 4 ऑपरेटर का यूज करके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का यूज करके कैसे हम एक सिंपल सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू सम की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करा रहे हैं, और यहाँ पे इस लाइन में हम लोग वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देन हमने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और MUL वेरिएबल में स्टोर किया, देन उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमने डिवीजन ऑपरेशन किया है और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। इस छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं किस प्रकार से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।